अस्सलाम वालेकुम। तमाम नए आने वाले फॉलोअर्स को मैं वेलकम करती हूँ और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया और मेरे साथ फ़ेसबुक पे हैं और अ, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। गो कि मैंने बात की थी कि हम एक जिहाद कर रहे हैं बुराई के ख़िलाफ़ और वो चीज़ें जो माशरे में फ़रसुदा चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ एक जिहाद है मेरा, एक जिहाद का ऐलान है। और मैं अकेले तो जो कर तो लूँगी, लेकिन मैंने ये कहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। इसके साथ-साथ मैंने आप सब लोगों से जब ये बात की कि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने साथ देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, इन फ़रसुदा रस्मों को ख़त्म करने में आपका साथ देंगे। तो अब ये बताइए किस-किस के घर में शादी होने वाली है, किस-किस की फ़ैमिली में शादी होने वाली है और फ़ैमिली में या घर में या मोहल्ले में जहाँ पे आपकी बात मानी जाती है, उन शादियों में मेहंदी, मायूं, ये सब फ़रसुदा रस्में हैं। ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कोशिश यही करनी है कि वो रसूमात हम ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा कर सकें जिनका हमारे मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, और वो रसूमात जो दूसरे के लिए एक मुश्किल ज़िंदगी जो है वो लेके आती हैं। ज़ाहिर है मेहंदी की रस्म आप करेंगे तो 3-4 लाख रुपए से कम की बात नहीं है, और इसी तरह मायूं करेंगे तो उसमें भी ठीक-ठाक पैसे लगते हैं। और आजकल तो हर किसी ने एक नया तरीका अपनाया हुआ है कि उसको बैंक्वेट ही जाना है, चाहे वो मायूं हो, चाहे वो अ, मेहंदी हो। तो ये चीज़ें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए, बड़ी सादगी से शादी होनी चाहिए और इसी में बरकत, ये बाबरकत शादी होती है और अल्लाह ताला अपना करम करते हैं ऐसे लोगों पे और ये शादी कामयाब भी होती है। तो जनाब ज़रा बताइएगा कौन कौन इन रसूमात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर सकता है कि जनाब ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गो कि मैंने आपको बताया कि मैं भी यहाँ पे फैमिली एक तकरीब है जिसके लिए मैं आई हूँ और वो भी शादी ही की तकरीब है। तो शादी की तकरीब के लिए फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारियों का एक सिलसिला है। तो ना यहाँ पे मेहंदी है, ना यहाँ पे मायूं है। तैयारी जो है वो दुल्हन के कपड़े हैं और क्योंकि हम दुल्हन वाले हैं तो दुल्हन के कपड़े हैं, दूल्हा को हम कुछ नहीं देंगे सिवाय इसके कि जिससे उसका निकाह होगा। बस वो एक लड़की जो है उनकी फैमिली में जाएगी। ना हमने जहेज़ देना है, ना हमने किसी और चीज़ की डिमांड की है और ना हमने किसी की डिमांड को माना है और ना हम मानते हैं और ना ही आप सब लोगों को मानना चाहिए। एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है शादी के लिए, चाहे वो फ़ीमेल है या मेल है। तो जनाब मैं तो आई थी यहाँ पे शॉपिंग के लिए, लेकिन मुझे बच्चों ने यहाँ पे गोलगप्पे टाइप की वो जगह है कि चले यहाँ पे ये खाएं जो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाए, मैंने उनके साथ खाए। वो सब मुंह से बह रहे थे और बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन चलें बच्चों की ख्वाहिश। पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि नहीं यार, बस अब अपनी मर्ज़ी छोड़ देनी चाहिए। जो बच्चे कह रहे हैं उसी को मानना चाहिए ताकि बच्चे खुश हो जाए। अब तो अपनी लाइफ ख़त्म है, पता नहीं किस दिन ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो बच्चे खुश हों, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सब लोगों को, उनके बच्चों को खुशियाँ दे और सब फैमिली के जितने लोग हैं और जो यहाँ पे हैं, कहीं पे भी बसने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे और कामयाब करे। देखिए जनाब, मुझे तो लग रही है सर्दी, यहाँ पे है सर्दी और बारिश भी हुई थी सुबह। तो ये लोग गए हैं शॉप में कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। मैंने कहा भाई मुझे तो गाड़ी में अकेले अकेले बैठा दो, मैं चाय पीऊँगी और मैं गाड़ी में बैठूँगी। गाड़ी में सामान वगैरह इन्होंने रखा है और बस मैंने कहा मैं यहीं बैठूँगी और मैं चाय पीऊँगी। तो इसलिए आपसे मैंने यही पूछना था कि शादी के हवाले से इन रसूमात के ख़िलाफ़ कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि
हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि किसी के इंतकाल पे हम जाएं और वहाँ पे जो है हम खाना नहीं खाएंगे। इस पे भी मैंने और आपने मिल के काम करना है और खाना नहीं खाना है ऐसी जगहों पे, बल्कि उनका हौसला बढ़ाना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनको क्या कहना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनके साथ मिलकर उनके दुख को बटाने की बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के लिए मुझे आप सब लोगों की ज़रूरत है कि इन फरसुदा रसूमात को ख़त्म करने में मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।